आज मैं एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत आपको सिखाना चाहता हूं और विश्वास को एक अलग तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं। ये एक अलग लेवल होगा, एक अलग स्तर होगा विश्वास का। हम चलते हैं उत्पत्ति पहली आयत में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। द बाइबल सेज इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। क्या करा उसने? सृष्टि करी। नाउ टेल मी, इज क्रिएटेड पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस? उसने सृष्टि कर दी। गॉड हैज ऑलरेडी क्रिएटेड द हेवेंस, द अनसीन रेल्म, द अर्थ, द सीन रेल्म। परमेश्वर ने पहले से ही स्वर्गों की, जो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो स्वर्गों में सब आ गए, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, सबकी सृष्टि उसने करी। और ऐसे ही उसने पृथ्वी की भी रचना करी। यानी उत्पत्ति एक एक में परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया जो उसे करना था। क्रिएटेड, इट्स डन। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की क्या करी? रचना करी। गॉड इज ऑलरेडी क्रिएटेड। मगर जब हम दूसरी आयत में आते हैं, दूसरी आयत में क्या लिखा है? कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी और सुनसान थी। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी थी, तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों थी, सुनसान क्यों थी? If God created heavens and the earth, why was earth without form and void? वो तो कर चुका था, सृष्टि कर चुका था, मगर पृथ्वी अभी क्या है? सुनसान है और बेडौल है। इसीलिए आज आपको बहुत ध्यान धरकर सुनना है कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। Because faith is God's faculty. विश्वास परमेश्वर की वो लियाकत है जिससे वो जो नहीं है उसको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। Faith is God's ability through which He calls those things which be not as if they are. Faith is not intellectual. बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल होता है। मतलब विश्वास पढ़ाई लिखाई की चीज नहीं है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा विश्वास कैसे कार्यशील होता है। आज की पूरी शिक्षा में हम ये सीखेंगे, और जब ये सीखेंगे तो जो प्रार्थनाएं 20 साल 30 साल से उत्तर नहीं आए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उत्तर आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। Because faith works by revelation. बोलो revelation या प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब कुछ ऐसी चीज जो अंधकार में थी, मगर अब उसके ऊपर प्रकाश हुआ तो आप कुछ ऐसा देखने लगे जो पहले नहीं दिखता था। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशन। एक ऐसा सत्य जिसके ऊपर क्या आ गया? प्रकाश आ गया। हालेलुया। तो सवाल यह है, जब परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी, तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों है? क्योंकि पहली आयत और दूसरी आयत में कुछ हमें समझना है। पहली आयत में परमेश्वर ने अपने हृदय में सब कुछ बना दिया, और अब दूसरी आयत से वो कार्य शुरू कर रहा है। मगर पहली आयत में जो कुछ उसको बनाना था वो बना चुका था। आपने किसी ने कोई पेंटिंग करता है यहां पे? आपने चित्रकार को देखा है? जब एक चित्रकार होता है, इससे पहले कि वो कुछ चित्र बनाए, वो चित्र बना चुका है अपने हृदय में। पिक्चर पूरी बना चुका है, तस्वीर पूरी बना चुका है। अब कुछ चीज उठाता है, मगर उसको पता है वो क्या बना रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा, अरे 2 लाइन बनाई, इसको कार बना दूं, इसको बतख बना दूं, इसको पहाड़ बना दूं। ऐसे नहीं, उसको पता है क्या बनाना है। पहले से पिक्चर अंदर है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, पहले से उसको एग्जैक्टली पता था क्या बनाना है। उसने पूरा अपने हृदय में बना दिया। क्या किया? बना दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद दूसरी आयत से परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको इस प्रगट दुनिया में काम शुरू कर रहा है। मगर उत्पत्ति एक एक में ही परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। वो ब्लूप्रिंट बना दिया। कितने लोगों ने यहां पे घर बनाया? जब आपने घर बनाया तो ऐसे करते हो कि आप मिस्त्री बुलाते हो, बोलते हो चल तू ईंटें लगाना शुरू कर, देखते हैं क्या बनता है। जो बन जाएगा वो हो जाएगा। कई लोग ऐसे प्रार्थना के लिए आते हैं, क्या प्रार्थना करें? जो आपका मन करे। है ये कैसी प्रार्थना निवेदन है भाई? जो मेरा मन करे। आप समझ रहे हो विश्वास को? क्योंकि लोग नहीं समझते। फेथ इज डेफिनेट। क्या है विश्वास? फेथ क्या है? डेफिनेट को क्या बोलेंगे? मतलब एक ठोस प्रमाण है। परमेश्वर को एग्जैक्टली पता था उसको क्या चाहिए। आज अगर यीशु मसीह आपके कमरे में आए और बोले तुझे क्या चाहिए, तो कई लोग बताएंगे जो आपका मन करे। Because they don't know what they want. Many believers don't have definite prayers. उनको नहीं पता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? उनको नहीं पता
परमेश्वर को पहले से पता था। आप क्या करते हो जब आप घर बनाते हो? आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो, वो एक नक्शा बनाता है जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जब वो नक्शा बनाता है और आप नक्शा देखते हो, आप कहते हो हाँ ऐसे ही घर मुझे चाहिए, ये किचन होना चाहिए, ये लिविंग रूम होना चाहिए, ऐसा गराज होना चाहिए। अभी आपका घर बना है? नहीं बना, मगर ब्लूप्रिंट में घर तैयार है। अब आप उस घर को देख भी रहे हो, आपने उसको क्या किया? देख भी लिया। आपको अब पता है, अब जब मिस्त्री काम पे ईंटें डालेगा वही बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। मैंने कहा वही घर बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। आमीन? इस बात को समझना है आपको। ऐसे ही पहले परमेश्वर क्या करता है? अपने हृदय में पूरा ब्लूप्रिंट क्या करता है? तैयार कर लेता है। क्या करता है परमेश्वर? पूरा उसने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और फिर उसने क्या बोला? फिर उसने कहा, और जैसा जैसा उसकी जीप एक कुच्ची की तरह, एक पेंट ब्रश की तरह वो सब बनाती गई जो तस्वीर उसके हृदय में थी। So hear this. Put 2 Corinthians 4:13. 2 कुरिन्थियों 4:13. इसमें हम विश्वास की परिभाषा को सीखते हैं. What is faith? You have to understand this. आज तक कई लोगों को नहीं पता विश्वास क्या है, और क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता विश्वास क्या है तो उन्हें यह भी नहीं पता कि विश्वास कार्यशील कैसे होता है. वचन हमें बताता है कि विश्वास एक लॉ है. फेथ इज अ लॉ, या एक सिद्धांत है. क्या है विश्वास? एक सिद्धांत है. इफ फेथ इज अ लॉ, देन आई शुड नो हाउ टू पुट दिस लॉ इनटू मोशन. अगर विश्वास एक सिद्धांत है तो मुझे पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत कार्यशील कैसे होता है. आमीन. यहां पे लिखा है इसलिए कि हम में वही विश्वास का क्या है? आत्मा है. ध्यान से सुनो. We have the spirit of faith. That means faith is not intellectual, faith is spiritual. Faith is born out of a spirit. It is not born out from your mind. विश्वास किताब पढ़ने से नहीं आता, विश्वास बुद्धिजीवी होने से नहीं आता, विश्वास परमेश्वर की आत्मा से आता है, क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है. कौन सा विश्वास का आत्मा? जो उत्पत्ति 1:1 में मंडरा रहा था. हालेलुया. हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है. आमीन. बोलो, विश्वास आत्मिक है. Faith is spiritual. That's why faith is received. It cannot be created. विश्वास आता है. Faith comes. You cannot create it. Faith comes. It's something that you receive from God. विश्वास कुछ ऐसा है जो आप परमेश्वर से क्या करते हो? ग्रहण करते हो. विश्वास को बनाया नहीं जा सकता. You cannot manufacture faith by reading books. Faith, you have to receive faith from the spirit of faith. फिर से मैं बोल रहा हूं. You have to receive faith from the spirit of faith. विश्वास की आत्मा से आप विश्वास को क्या करते हो? ग्रहण करते हो. ओके? क्योंकि हमें वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है. सी, हिंदी में यहां पे एक चीज सही नहीं है. हिंदी में विश्वास और प्रतीति करना दोनों के लिए फेथ लिखा गया है, मगर असली में बिलीविंग और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है. प्रतीति करना और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है. इंग्लिश बाइबल में जब आप देखते हैं उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, आई बिलीव्ड, मैंने प्रतीति करी, या किसी बात को सत्य मान लिया. मैंने प्रतीति करी इसलिए मैंने बोला. सो व्हाट इज फेथ? फेथ इज बिलीविंग प्लस स्पीकिंग. बिलीविंग व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन. रिटन वर्ड. नॉट बिलीविंग एनीथिंग दैट यू वांट. कुछ भी मानना नहीं, मगर क्या? विश्वास करना जो वचन है. यू बिलीव द वर्ड and then you speak the word, and then the law of faith comes into action. Hallelujah. And it pleases the heart of the Father. Amen. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुना, आपको अभी और मजेदार होने वाला है. So विश्वास क्या है? दिल में. And now how do you believe? आप कैसे विश्वास करते हो? How? क्योंकि कई लोगों को लगता है हाँ जी भाई साहब हमने मान लिया. To mentally agree with something is not believing. मन में किसी चीज को हाँ आप मानते हो, हाँ जी हम मानते हैं, इसको प्रतीति करना नहीं कहते. अपने पड़ोसी को बोलो इसको प्रतीति करना नहीं कहते. तो सवाल आता है प्रतीति करना किसको कहते हैं? Hear this. You cannot believe without seeing. Let me say it again. You cannot believe without seeing. यानी बिना एक तस्वीर देखे हुए आप प्रतीति नहीं कर सकते. The world says seeing is believing, which is completely wrong. The Bible says believing is seeing. संसार कहता है क्योंकि मैं अगर देख लूंगा तो मैं मान लूंगा. बाइबल ऐसे नहीं कहती. बाइबल कहती है मानना देखना है. Seeing what? Seeing
द इनविजिबल। अदृश्य को देखना, प्रतीति करना है। मेरे पीछे बोलो, अदृश्य को देखना, प्रतीति करना है। नॉट मेंटली एग्रीइंग, यू हैव टू behold it. You have to behold it. Not even casual seeing. The word in English is beholding. That means continuous gaze. जिसको हिंदी में बोलते हैं तकतकी लगाकर देखना या ताकना। क्या करना? ताकना। अगर विश्वास केवल बोलना नहीं है, मेरे पीछे बोलो, विश्वास केवल बोलना नहीं है। इसी लोग कहते हैं, अजी हम तो वहां गए थे वहां पे उन्होंने बोला कि आप घोषणा करो बस। अरे केवल घोषणा करके नहीं होता। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तोते की तरह अगर तुम घोषणा करते रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं वो हो जाएगा। बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, सत्य सिखा रहा हूं तो सत्य सत्य की तरह ही सिखाना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं अरे हमने तो इतनी घोषणा करी। अरे घोषणा तो पार्ट 2 है। घोषणा से पहले क्या करना है? प्रतीति करना है। हालेलुया। क्या प्रतीति करना है? जिस चीज की घोषणा कर रहे हो वो प्रतीति करना है। क्योंकि अगर प्रतीति नहीं करी तो केवल बोलने से नहीं होगा। विश्वास, वो क्या कह रहा है? मैंने पहले क्या किया? विश्वास किया या प्रतीति करी। सही अनुवाद अगर मैं आपको बोलूं, पहले मैंने क्या किया? आई बिलीव फर्स्ट देयरफॉर आई स्पोक। पहले क्या किया? विश्वास किया या मान लिया, उसके बाद मैं बोला। बोलने का महत्व है और आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों घोषणा कर करके आगे वो चीज होती है। अब एक बात सुनो। सो परमेश्वर के हृदय में क्या थी? एक व्हाट वाज इन द हार्ट ऑफ गॉड? अ पिक्चर, एक तस्वीर। पृथ्वी गोल क्यों है? तिकोनी क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो तस्वीर थी ना वो क्या थी? अब क्यों गोल थी उससे स्वर्ग में पूछना। अगर आर्किटेक्ट ने आपका घर बनाया और उसने 5 बेडरूम बनाए, तो जब आपका असली में घर बनेगा कितने बेडरूम होंगे उसमें? ऐसा तो नहीं मिस्त्री ने कहा अजी बनी रहते बनाते बनाते हमने कहा 5 और डाल दो इसमें। होता है ऐसे? जैसा ब्लूप्रिंट या जैसी तस्वीर वैसा ही उस तस्वीर का प्रगटीकरण। मैंने कहा जैसी तस्वीर वैसा ही तस्वीर का प्रगटीकरण भी होता है। As is the picture, so is the manifestation of that picture. And what was that picture in God's heart? It was, anybody? It was good. Hallelujah. Why was it good? A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. एक अच्छा मनुष्य अपने हृदय की भली वस्तुओं से, अपने हृदय के भले भंडार से क्या निकालता है? भली वस्तुएं। Because our God is a good God, his heart has good images, and when he speaks good. Hallelujah. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, इसीलिए उसके हृदय में भी क्या है? अच्छी तस्वीरें हैं। A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth. That means whatever is in your heart comes forth. जो कुछ आपके, your heart is like a treasure chest. Okay, my drawing is not that good, but it's okay. So, this is your heart. Your heart is like a hard drive. आपका दिल एक हार्ड ड्राइव की तरह है, एक स्टोरेज डिवाइस है। योर हार्ट इज अ स्टोरेज डिवाइस, एंड इन दैट स्टोरेज डिवाइसेस आर पिक्चर्स, एंड यू स्पीक अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स दैट आर हिडन इन योर हार्ट। आपके हृदय, बोलो मेरा हृदय एक तिजोरी की तरह है। किसके घर में तिजोरियां हैं यहां पे? इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं। हालेलुया। जूम करो, इस पे जूम करो। तिजोरी में क्या रखते हैं हम? क्या रखते हैं तिजोरी में? खजाना। अगर आप किसी के घर में गए और आपने किसी की तिजोरी खोली और उसके अंदर रखा है पुरानी चप्पल, खाली हार्पिक की बोतल, टॉफी के छिलके, क्या कहोगे आप कि कैसा है मनुष्य? बुद्धिमान या मूर्ख? कई लोगों ने अपने हृदय में ऐसे ही फालतू की चीजें रखी हुई हैं इतने सालों से। What do people do? They guard the treasure chest. The Bible says, above all things, guard your heart. सब चीजों से ऊपर क्या करो? अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो मूल स्रोत है वो तुम्हारे हृदय से बह रहा है। हालेलुया। The issues of your life
are flowing. Why? Because of the pictures that is hidden in your heart. इसीलिए बाइबल पढ़कर तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा अगर यह वचन तुम्हारे हृदय की तस्वीरों को नहीं बदलता. It will be a religious book. The Bible will not benefit you if it does not change the image in your heart. It will be a dead religious book. The Pharisees knew the word mentally. They were not able to recognize Jesus. मतलब जो आपके शब्द है, good man out of the abundance of his heart he speaks. How did God speak? Through the abundance of his. क्योंकि समझो इस बात को, जो कुछ परमेश्वर ने सिद्धांत हमारे लिए लगाए हैं वो पहले खुद भी करता है. वो हृदय की बहुतायत से, बोलो हृदय की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है. Because God was filled with good images, his mouth spoke. Because there were images. So परमेश्वर ने क्या बोला? वो क्या देख रहा था? अंधकार. मगर परमेश्वर ने क्या बोला? Let there be light. क्या बोला परमेश्वर ने? क्या हो? उजियाला हो जा. उस लाइट के अंदर, in that light are images. आप जानते हैं कैमरा क्या है? Do you know what a camera is? A camera is a light capturing device. Camera only captures light. Where does image come? The image is in the light. कैमरा केवल रोशनी को पकड़ लेता है. तस्वीर कहां है? उस रोशनी के अंदर तस्वीर है. नहीं आ रहा आपको समझ में? ठीक है. एक बार जल्दी से पिक्चर लगाओ कैमरा की. I want to show you something. Okay? It is going to become beautiful. Okay? बहुत अच्छा है. So कैमरा क्या है? कैमरा is a light capturing device. प्रकाश को पकड़ता है कैमरा, मगर उस प्रकाश में क्या है? तस्वीरें हैं. क्या है? आप जो कैमरा में फोटो खिंचाते हैं, खिंच आप करें, पोस्ट करें, वो कहाँ थी वो तस्वीर? किसी ने आपके कैमरा के अंदर जाके बनाई? वो आपकी पूरी तस्वीर कहाँ थी? उस लाइट में थी जो आपसे टकराई, और आपसे टकरा के जब वापस कैमरे में आई तो कैमरा ने उस लाइट को पकड़ दिया. जब उस लाइट को पकड़ा तो उस लाइट के अंदर आपकी तस्वीर थी. The light that reflects from you carries your image. जो प्रकाश आपसे टकरा के वापस जाता है उसमें आपकी क्या है? तस्वीर है. The light that reflects from God carries God's images. ओके, अब मैं आपको समझाता हूं. सो प्रकाश जब जाता है और कैमरा उस प्रकाश को पकड़ लेता है तो उसके अंदर क्या है? एक तस्वीर है. कैन यू पुट Psalm 119 verses 130? भजन संहिता 119. The entrance of your word produces light. Light. अब अगर इस जगह में हम पूरी जगह को लाइट बंद कर दें, यहां पे क्या करें? लाइट बंद कर दें, और आपके पास आंखें अभी दिख रही हैं, आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, मगर अगर यहां अंधेरा हो जाए तो क्या देख पाओगे? यानी केवल आंखें होना काफी नहीं, लाइट होना जरूरी है देखने के लिए. केवल आंखें होना काफी नहीं, लाइट होना जरूरी है देखने के लिए. अगर लाइट नहीं है तो नहीं देख सकते. एक शारीरिक देखना है, बोलो एक शारीरिक देखना है, एक आत्मिक देखना है. शारीरिक देखने के लिए शारीरिक लाइट चाहिए, आत्मिक देखने के लिए आत्मिक लाइट चाहिए. आत्मिक लाइट कब आती है? आत्मिक लाइट वचन के प्रवेश से आती है. द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट. इट्स अ सुपरनैचुरल लाइट दैट गिव्स यू सुपरनैचुरल विजन. द एंट्रेंस यहां रहेगा तो लाइट नहीं आएगी. इट हैज टू गो इनसाइड. द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड. तेरे वचन के प्रवेश होने से प्रकाश हो जाता है. क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है. और जब वचन का प्रकाश आपके अंदर आता है तो वो क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? पिक्चर्स. और जो वचन से पिक्चर्स आती हैं, तस्वीरें आती हैं, वो कैसे होती हैं? और जब अच्छी तस्वीरें आपके हृदय में आने लग जाती है तो आपके हृदय के अंदर जो अच्छी तस्वीरें हैं वो बाहर आके क्या क्रिएट करती हैं? क्या बनाती हैं? अच्छी वस्तुएं, अच्छी परिस्थितियां. बीमारी से निकल के चंगाई, बुरे हालातों से निकल के परमेश्वर आपको भलाई की तरफ ले जाता है. मगर आपको परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ता है? पार्टनर करना पड़ता है. रोमियो 4 में लिखा है, परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाता है जैसे वो है ही नहीं, जैसे वो है. ओके ओके, नाउ वी हैव टू लर्न समथिंग. हालेलुया. जेनेसिस 1 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने गॉड सेड एंड गॉड सॉ, बट नाउ गॉड सॉ इन द नेचुरल व्हाट ही हैड ऑलरेडी सीन इन हिज हार्ट. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा, मगर परमेश्वर अब शारीरिक में वो देख रहा है जो उसने अपने हृदय की आंखों से पहले से देख लिया था.
The church you see naturally now, I saw it 10 years ago when nobody saw it. जो आज हम जो देख रहे हैं, जो आज हम लोग जो स्टेडियम भरे हुए देख रहे हैं, जो इंडिया में लाखों लोग आ रहे हैं, जब वो मैंने तब देखा जब किसी ने नहीं देखा. मैं आज आपको सिद्धांत सिखाना चाहता हूं. मैंने क्या किया? अपने कमरे में बैठ के अपने हृदय के अंदर जब मैंने वचन को पढ़ा तो उस वचन ने मेरे अंदर एक तस्वीर दी. वो तस्वीर क्या थी? मैंने देखा लाखों की भीड़ बैठ के वचन को सुन रही है. तो फिर मैंने क्या किया? मैं अपने पिता की तरह, किसकी तरह? अपने पिता, क्योंकि बेटा किसकी तरह करेगा? अपने बाप की तरह करेगा. मैं अपने पिता की तरह उन वस्तुओं को बुलाने लगा जो हैं ही नहीं, ऐसे कि वो हैं. हालेलुया. अपने कमरे में I started to call forth, Lord, stadiums are opening in Jesus' name. Lord, this country is opening with the gospel. Hallelujah. Amen. I think मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. Media team, if you have that video, I want to show you something. I pray that if I could have showed you what I'm seeing right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको दिखा सकता जो मैं इस समय देख रहा हूँ. When you are seeing 300, 400 people, I'm seeing stadiums, multitudes. I have received it. I have received it. जब आप 300-400 जब आप 300-400 को देख रहे हैं, मैं स्टेडियम्स को भरा हुआ देख रहा हूँ, मुझे वो मिल चुका है, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बारे में. I have received it. Faith is a law. विश्वास एक सिद्धांत है जो फेल नहीं हो सकता. हालेलुया, हालेलुया. हमारा परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं, जैसे कि वो हैं. हालेलुया. Amen. I want to teach you. It's a law. It will work for everyone who knows how to put it to work. क्योंकि वो सिद्धांत है. आपने देखा एक किसान जाके बोले, अरे जब मैं बीज बोता हूं मेरे तो नहीं निकलते कोई गेहूं, ये गेहूं बोता है इसकी फसल है. होता है ऐसे? होता है ऐसे? नहीं होता. क्योंकि बोना और कटनी करना क्या है? एक लॉ है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है. विश्वास क्या है? सो इससे ज्यादा ये समझना कि प्रभु मेरे को अभी समझ में नहीं आया ये सिद्धांत कैसे कार्य करता है. हम सीधे क्या डाल देते हैं? अरे उसकी इच्छा ही नहीं है, इच्छा होती तो दे देता. प्रभु तेरी इच्छा है तो दरवाजा खोल दे, इच्छा नहीं है तो दरवाजा बंद कर दे. शॉर्टकट. ऐसा नहीं होता. मैंने कहा ऐसा नहीं होता. सो परमेश्वर कैसे उन चीजों को जो है ही नहीं, है ही नहीं, कहां है नहीं? यहां देखने वाली दुनिया में है ही नहीं, वहां तो सब है. When God spoke. Okay, let me make. Okay. So जो वचन है वो क्या है? वो तरंग है या वो ठोस पदार्थ है? Sound is a wave, which is called a sound wave. Okay? बगर जब परमेश्वर ने बोला तो उसने कहा पेड़ बन जाएं, जानवर बन जाए, पृथ्वी बन जाए, पहाड़, पेड़. ये पहाड़ कहां थे? Where was the mountains, the galaxy, the sky? It was in the sound wave. So what was in the sound wave? You know what was in the sound wave? Matter. What was in the sound wave? Matter, यानी पदार्थ. तरंगों के अंदर क्या था? पदार्थ. ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा क्वांटम फिजिक्स में ले चलते हैं हम, मजा आएगा आपको बहुत. ठीक है? जब परमेश्वर ने बोला, He spoke, in the sound waves was the matter hidden in it. Before the words were used for communication, the words were used for creation. इससे पहले कि वचन वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किए जाते, वचन सृष्टि करने के लिए इस्तेमाल किए गए. God said and God saw and God saw that it was good. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. क्यों देखा अच्छा है? क्योंकि कहा अच्छा तो देखा अच्छा. अगर कहोगे बुरा तो देखोगे और उसके बाद बोलोगे देखो परमेश्वर ने हमारे साथ क्या कर दिया. God saw good because he spoke good, and he spoke good because he saw good in his heart. परमेश्वर ने देखा अच्छा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने कहा अच्छा क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में देखा अच्छा. अच्छा, इसका मतलब लोग इस बात को नहीं समझते कि हृदय में जो तिजोरी है उसमें ही सीक्रेट है जो बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of tongue. मृत्यु और जीवन कहां है? जीभ के वश में. मगर जीभ मृत्यु कब बोलेगी? जब मृत्यु की तस्वीरें हृदय में छुपी हुई हैं. जीभ जीवन कब बोलेगी? जब जीवन की तस्वीरें हृदय में छुपी हुई हैं. इसीलिए 4 बार बोल के नहीं होता. लोग कहते देखो हमने तो 2 दिन बोला कुछ नहीं हुआ. अरे 2 दिन बोल के तो अभी तिजोरी के अंदर भी नहीं गए तुम. सो
परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा, और फिर 26वीं आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। व्हाट डज दैट मीन? रीड द वर्सेस बिफोर दैट। That means we can see like God in our heart and we can speak it forth like our heavenly Father. हम लोग ऐसे नहीं रचना करते, जुप मोमो का एक प्लेट आ जाए, जिप मोमो आ जाए। no, no. हम लोग वचन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? We speak what is written in His word and then we experience it, we see it with our own eyes. हम क्या बोलते हैं? बोलो, लिखित वचन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखित वचन को बोलते हैं भैया। ये कई मसीह लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते, तो वो क्या करते हैं? ओ प्रभु जी दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, कब देगा प्रभु जी, कब देगा? यीशु ने कहा ये मत सोचना तुम्हारे बहुत बड़बड़ाने से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना का बड़बड़ाने से कोई लेना देना। हम सोचते हैं हम प्रेशर बना देंगे परमेश्वर में बार बार बोल के, तो जितनी बार हम बोलेंगे दे 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 तो उसे देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो आज सारे मसीहों के पास उत्तर होता। क्यों ऐसा है? कई मसीहों को अपनी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिला क्योंकि उन्हें विश्वास का सिद्धांत नहीं पता। उन्हें नहीं पता परमेश्वर से ग्रहण कैसे किया जाता है। परमेश्वर पहले कहां देखता है? अपने हृदय में। फिर वो क्या करता है? बोलता है। तो मैं जैसे आपको बताता, थोड़ा सा आपको फिजिक्स आज बताएंगे, चलेगा ना? ठीक है। सो परमेश्वर ने बोला, वो क्या है? साउंड वेव। और उस साउंड वेव के अंदर क्या है? ये पहाड़ कहां थे? कहां थे? ये जो पहाड़ है ये कहां थे? साउंड वेव में थे। सो क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को बोला द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। वो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने देखा कि लाइट पार्टिकल्स को, किसको? लाइट पार्टिकल्स को जब कोई ऑब्जर्व करता है, जब वो क्या करता है? जब साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी ताकते हैं, देखते हैं, तो वो मैटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ठोस पदार्थ। और जब वो अपनी आंखें हटा लेते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं करते, तो वो साउंड वेव्स होते हैं। तो साइंटिस्ट हिल गए हैं अभी भी। इसका कोई वो कह रहे लाइट पार्टिकल को कैसे पता कि हम उनको देख रहे हैं? नहीं समझे आप? जैसे कि जब पास्टर की नजर आप में आती है तो आप एकदम अलर्ट होकर वचन सुनते हो, या जैसे जब कैमरा लोगों के पास जाता है वैसे बैठ रहे थे, जैसे कैमरा आराधना। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट मैंने आपको चर्च भाषा में समझाया कि स्वभाव बदल जाता है जब कोई आपको देख रहा है। सृष्टि को पता है जब हम उसको देख रहे हैं। तो जब आप उसको देख रहे हो तो वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, मैटर बन जाता है, ठोस हो जाते हैं। मगर जब आप उसको नहीं देख रहे तो वो क्या है? वो साउंड वेव है। दैट मीन्स वट एवर द वर्ड ऑफ गॉड हैज सेड इज ऑलरेडी reverberating in the atmosphere. All it is waiting for you to see what God is seeing. जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने कहा, वो आज भी जीवित है और पूरी सृष्टि पर मंडरा रहा है। मगर वो इंतजार कर रहा है कि हम भी उसको देखें जैसे परमेश्वर देखता है, क्योंकि जब आप उसको देखो जो परमेश्वर देख रहा है तो वो प्रकट हो जाता है। परमेश्वर ने, अब आप ये बताओ, जब एक व्यक्ति को, आज हम खाना कैसे खा सकते हैं? क्योंकि लोगों को सिद्धांत पता लग गया बोने और कटनी करने का। तो अगर उन्हें कुछ खाना चाहिए, फल चाहिए, तो वो क्या मांगते हैं? सबसे पहले बीज। वो बीज को बोते हैं और उनको पता है कि यह सिद्धांत कार्य करता है। उसकी वजह से आज हजारों साल से मानव जाति खाना खा रही है, क्योंकि उसने एक सिद्धांत को जान लिया। ऐसे ही विश्वास भी एक सिद्धांत है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हैं वो अपने वचन में रख दी हैं। अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब परमेश्वर ने एक बार प्रबंध कर दिया, अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं। When God has already put a provision, you don't have to convince him for that promise that he has already promised. Because guess what? God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा के लिए मना नहीं कर सकता जब पहले से ही उसने प्रतिज्ञा रखकर हां कर दिया है। अगर मम्मी ने कैसरोल में रोटी रख दी है तो अब मम्मी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं कि मम्मी रोटी बना दो। मम्मी कहेगी जा किचन में रोटी ले और खा ले। मगर आज कई लोग क्या सोचते हैं, प्रार्थना क्या है कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उस प्रतिज्ञा के लिए जो पहले से ही उसने हमें दे दी है, जो मसीह में हां और आमीन उसने कह दिया है। Many Christians are praying, Lord, when will you heal me? वो कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को मनाने की कि हमें चंगा कर। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो माना नहीं होता तो 2000 साल पहले कोड़े क्यों खाता हमारी बीमारियों के लिए।
अगर माना हुआ था, चाहता था कि हम चंगे हों, तभी तो कोड़े खाए उसने। और अगर उसने कोड़े खा लिए तो यह सबूत है कि वो चाहता है कि हम चंगे हों। तो अब पर्सनली उसे मनाना नहीं है, अब तो क्या करना है? बोलो, ताकना है। क्या करना है? नाउ इट्स नॉट प्लीडिंग बट बिहोल्डिंग। इट्स नॉट प्लीडिंग बट बिहोल्डिंग द आंसर। अब भीख नहीं, बोलो भीख नहीं मांगनी, अब टकटकी लगाकर अपने उत्तर को देखना है।